हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, जैसा कि उत्तर प्रदेश पीसीएसजे 2022 का जो प्री एग्ज़ाम है हो चुका है और आप सभी लोग हमसे जुड़े और हमारे कंटेंट के माध्यम से एक आपने जो भी पढ़ाई लिखाई की, जो भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया, तो उस जो है हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो कंटेंट थे, हमारे वीडियोस थे, वो आपके लिए तैयारी में सहायक ज़रूर साबित हुए होंगे। उससे आपको बहुत हेल्प मिली होगी और उसी उद्देश्य से हमने जो भी कर सकते थे आपके लिए हमने किया था। और यह उम्मीद करते हैं कि आपका जो पेपर है यह बहुत अच्छा हुआ होगा। और जब से पेपर हुआ है, बहुत सारे लोगों ने हमसे यह कहा कि सर इसकी मेरिट क्या जा सकती है, कितने नंबर तक मिल जाए कि हमको मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आपको कितना नंबर तक मिल गया या मिल जाता है तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आपको अपनी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। तो दोस्तों, इसमें जो फर्स्ट पेपर है जो कि जीएस वाला खंड था, तो जीएस वाले पेपर में जो 9 माइनर एक्ट शामिल थे, तो 9 माइनर एक्ट से हमारी ये उम्मीद थी कि कम से कम 35 से 40 जो प्रश्न हैं इस माइनर एक्ट से आएंगे। लेकिन हमारी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत हुआ और इससे लगभग 17 या 18 प्रश्न जो है यह जो है लोकल लॉ से पूछे गए हैं जीएस वाले खंड में। तो यहाँ से पहली बात, एक उम्मीद हमारी यहाँ पर टूटी है और यह उम्मीद के विपरीत गया है। दूसरी चीज़ है कि जो जीएस का पेपर है, जो ट्रेडिशनल इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान और ये जो जनरल साइंस है, इनसे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो ट्रेंड से थोड़ा अलग थे। और जो अभी तक का क्या था कि प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाया करता था, तो वो चीज़ जीएस के पेपर में नहीं हो पाई है। इसकी वजह से जीएस की जो मेरिट है, जो मैक्सिमम लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, वो उसकी संख्या कम हो गई है। जहाँ पर पहले क्या होता था कि जीएस में अमूमन लोग 90 से 100 प्रश्न अटेम्प्ट करते थे, वो सही लगभग 70-80 क्वेश्चन के आसपास उनकी रहती थी इसमें मार्किंग। लेकिन इस बार वो उसके उल्टा हुआ है। जी, हमने पहले भी बताया था, जो हमारा स्ट्रेटजी वाला वीडियो था, हमने उसमें यह बताया था कि जो मेरिट होगी वह पेपर डिसाइड करेगा। पहले से हम कुछ नहीं कर सकते कि कितनी मेरिट जाएगी। 280 भी जा सकती है, 300 भी जा सकती है और 220-30 तक भी रह सकती है। ये सामान्य वर्ग की बात कर रहे हैं हम। तो वही हुआ, पेपर ये टफ था। तो इसमें जो है मैक्सिमम लोगों का 50 के आसपास ही नंबर सही हो पा रहे हैं, जो कि माइनस मार्किंग करने के बाद जो 150 में से यही 50 नंबर ही बच पा रहे हैं, 50 प्रश्न ही बच पा रहे हैं। बाकी बहुत सारे लोग हैं जिनके 70-80 भी होंगे, बहुत सारे लोग हैं जिनके 30-40 भी होंगे। लेकिन अगर एवरेज देखेंगे तो ये 50 क्वेश्चन ही सही हो पा रहे हैं लोगों को। तो इसे हम औसत जो नंबर मांगेंगे, औसत जो प्रश्न मानेंगे जीएस वाले पेपर में 50 ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। और वो अलग बात है कि किसी के 60 हैं, किसी के 70 भी हैं या और भी हो सकते हैं, तो हम उनकी बात नहीं करेंगे, हम एक एवरेज की बात करेंगे। और दूसरा जो पेपर है लॉ वाला, जिसके हम स्टूडेंट हैं, आप सभी उसकी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, इसका पेपर अगर उठा के देखेंगे तो इसमें जो है थोड़ा सा पेपर का जो पैटर्न था वो बदला हुआ था। चीज़ें वही हैं, लगभग सेक्शन है वही है, केस लॉ है वही है, लेकिन पूछने का तरीका जो है लोक सेवा आयोग ने अपना बदला है इस बार। और आयोग का जो परीक्षा प्रश्न पूछने का जो तरीका बदला है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए हैं, बहुत सारे लोग समय को मैनेज नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे लोगों के साथ जो है कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है कि जैसे मिलान करने वाला होता है तो सीधा सीधा आमने सामने दिया रहता है। यहाँ पे मिलान करने वाले प्रश्न 4 ऊपर दे दिए, उसके बाद उसको मिलान करना है तो उसको 4 नीचे दे दिए। तो इसमें जो है समय लगा है और लोगों को कन्फ्यूजन भी हुआ है, बहुत सारे आसान प्रश्न लोगों ने गलत किया है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो लॉ का जो पेपर है, इसमें जो औसत है वह सामान्य वर्ग का 100 प्रश्न है। तो 100 प्रश्न के आसपास अगर किसी ने जो है सही किया है, इससे प्लस माइनस हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और ये जीएस वाला है, ये 50 हम औसत मानते हैं, इसमें कम भी होगा और ज़्यादा भी होगा। तो सामान्य वर्ग की अभी हम बात कर रहे हैं, कैटेगरी वाइज अभी हम आगे देखेंगे। तो इसमें अगर आपने 100 प्रश्न किया है प्लस है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 100 तक प्रश्न किए हैं तो आप बहुत ही सुरक्षित जोन में हैं। और इस प्रकार से आप अपनी मेंस की तैयारी को कंटिन्यू कर दीजिए अभी से। आप 1-2 दिन का रेस्ट ले सकते हैं, इसके बाद आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि वक्त बहुत कम है। फरवरी बहुत तेज़ी से निकल जाएगी, मार्च और अप्रैल आपके लिए बचेगा। और क्योंकि लॉ का सिलेबस काफ़ी लंबा है, जीएस भी आपको कवर करना है। अभी एपीओ का मेंस हुआ है जनवरी में, आपने देखा होगा कि उसमें जो जीएस वाला पेपर आया है वो थोड़ा सा हट के आया है।
और आपको उसी के अनुरूप एक अनुमान के आधार पे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। और जो सब्जेक्ट है, जो लॉ वाले पेपर हैं, उसको भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, कवर करना है। प्लस हिंदी का एक पेपर नया जुड़ा है, तो हिंदी में भी आपको वर्क करना होगा। हिंदी मीडियम के हैं तो आपको इंग्लिश के लिए भी मेहनत करना होगा। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो आपके पास वक्त बहुत कम है, आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी वह क्या हो सकती है, उसकी क्या संभावना है। तो दोस्तों, यह जो कट ऑफ है यह मेरा अपना अनुमान है। लोक सेवा आयोग की जो आंसर की आएगी, फाइनल स्थिति उसके बाद हम बताएंगे या स्पष्ट होगी। लेकिन अभी तक का जो अनुमान है यह है कि सामान्य वर्ग की जो मेरिट रहेगी वह 250 के आसपास ही रहेगी। प्लस 10 माइनस 10, ये जो है प्लस माइनस 10 हो सकती है। आप ये ना सोचें कि 250 से ज़्यादा ही रहेगी, इससे कम भी हो सकती है। अभी रिजल्ट आने दीजिए। परीक्षा हाल में जितना आसान पेपर लगता है, परीक्षा हाल से जब बाहर निकलते हैं आप एक एक प्रश्न को मिलाने लगते हैं, धीरे धीरे प्रश्नों की संख्या कम होती जाती है और ये बहुत तेज़ी से कम होती है। आप इसका उदाहरण अगर देखेंगे तो यूपी एपीओ का 2022 का भी प्री वाला पेपर हुआ था। आप उसमें देखिए कितना आसान पेपर आया है कि कोई व्यक्ति शायद आपको ऐसा न मिलेगा जिसने लॉ वाले पेपर में 90-95 से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो 100 में से। लेकिन माइनस करने के बाद अगर आप फाइनल रिजल्ट देखेंगे तो 105 के आसपास जो है, जो जिसने सही कर लिया है माइनस मार्किंग के बाद, उसको जो है क्वालिफाई उसका हो गया है। तो यहाँ पे सीटें ज़्यादा हैं, वहाँ पे सीटें कम थी। तो इस प्रकार से ये 250 के आसपास अगर आप हैं तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कर दीजिए अभी से। EWS है तो इस वर्ग का जो मेरिट है वो ऐसे 35 से 40 रहेगी। OBC वर्ग की मेरिट 230 से 35 के बीच में रहेगी। और SC की जो मेरिट रहेगी वो मैक्सिमम 190 रहेगी, 190 से कम ही रहेगी, ये 190 मैक्सिमम है ये। तो इस प्रकार से अगर आप इस वर्ग में आते हैं, इस नंबर के बीच में अगर आपका कट ऑफ हो रहा है, तो आप निसंदेह अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। आपके साथ और कोई इफ़ बट नहीं होना चाहिए, कोई और सोच नहीं होनी चाहिए कि रिजल्ट आ जाए उसके बाद हम तैयारी शुरू करें अपनी। आप ऐसे भी बैठे रहेंगे, इस समय कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है नहीं। छत्तीसगढ़ का है तो अभी वो आगे है, तो लेकिन आपकी जो प्राथमिकता है उत्तर प्रदेश है, यहाँ वैकेंसी ज़्यादा है। पेपर टफ है, मेरिट स्वाभाविक सी बात है आपकी उम्मीद के विपरीत जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि मेरिट जो है सामान्य वर्ग की 270-80 रहेगी, लेकिन यह आप देखिएगा, ये हमारा अपना अनुमान है, यह 250 से 200 अंदर ही रहेगी, शायद बाहर जा पाए। और इसी तरह का अन्य वर्ग की भी मेरिट रहेगी। तो आप इस प्रकार से अपनी तैयारी अगर इस वर्ग में आ रहे हैं, जिस अपने हिसाब से शुरू कर दीजिए। और हम आपको समय समय पर जो भी कंटेंट है मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि आपको मुहैया कराएँ। आप लोगों को बता दें कि जो मेंस का है, हमारे पास एक लंबा अनुभव है मेंस देने का, लगातार इंटरव्यू का। तो इसके लिए हम जो भी कंटेंट होंगे हम आपको मुहैया कराते रहेंगे समय समय पर। तो आप उसके माध्यम से भी आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और बाकी आप जैसे करते हैं उसको करते रहिए। और आपको GS वाले पेपर में विशेष ध्यान रखना है, इंग्लिश में ध्यान रखना है, हिंदी में रखना है। क्योंकि एक अगर आप पुराना रिकॉर्ड देखेंगे उठा के, तो जो लॉ का जो पेपर होता है उसमें अमूमन कॉमन मार्किंग हो जाती है, लेकिन जो मेरिट बनाता है वो आपका GS है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये आपको मेरिट में ऊपर ले जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को शुरू करिए। हमारे चैनल के साथ आप लगातार बने रहिए। हम आपको GS के लिए बेहतरीन कंटेंट मुहैया कराने की कोशिश करेंगे, जो कि सीधे आपकी परीक्षा को हिट करेगा। और दोस्तों, छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो उसके संबंध में हमारे पास बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया है कि सर वहाँ के लिए कुछ कंटेंट मुहैया कराइए। तो हमारा जो उस पर वीडियो है जल्दी ही आपको मिलेगा। जो भी लोग छत्तीसगढ़ के लिए तैयारी कर रहे हैं वह लग जाएं और मेहनत से लगें। और इस समय आपके लिए बेहतर वो विकल्प भी है, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी है यूपी के कारण, उसके वही तैयारी को आप वहाँ अप्लाई करेंगे। कुछ लोकल लॉ हैं, उनके संबंध में जो भी वीडियो हैं हम बेहतर कंटेंट आपको बहुत जल्दी मुहैया कराएंगे। तो आप उसके साथ जो है अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। और हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसे और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। और हमारा यह पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपकी तैयारी में मैक्सिमम जो है सपोर्ट कर सकें। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।